बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गौना एक प्रथा के लिए। वी कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू। गौरव, सब उत्सुक हैं आपसे कुछ शब्द सुनने के लिए। First of all, welcome everyone. Thank you so much for being here. और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं, ये सब देखकर। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए। कहना कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना और आप सब ये बिल्कुल देखना। और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है, ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुँचाएं। और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है। गौना की पहली झलक बहुत प्यारी लगी और भी देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स सोमवार से शनिवार तो आने ही वाला ही है हमारे घरों में, लेकिन आई थिंक एक और झलक तो बनती है, राइट? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जी बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर तो हमारी जिंदगी में हमेशा आते ही रहते हैं और हर प्रेम कहानी में ऐसा कुछ होता ही है, पर हम उससे पार करके आगे कैसे बढ़े, वो सबसे महत्व है। और ये तो हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और इसी बात पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी खूबसूरत। थैंक यू सो मच पूजा। आपसे कुछ शब्द हो जाए? जैसे मेरे दो एक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे लॉन्च के लिए। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। शो पसंद आएगा। ये जो गौना का कॉन्सेप्ट है, मैं सबसे पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन करें, मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, ये गौना का कॉन्सेप्ट क्या आप सब जानते हैं? क्या आपने कभी इसको करीबी से एक्सपीरियंस किया है? ये ओपन इंटरैक्टिव सेशन है, प्लीज शेयर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है गौना आपने एक्सपीरियंस किया है या ये कुछ बहुत अनोखा है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। इसी बात पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे बीच हैं श्रुति पांडे। Can we please have her here, Shruti? Hello and welcome. हाय श्रुति, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आई थिंक सबसे करीबी से आप ही इससे रिलेट कर पा रही हैं। प्लीज मिलेंगे तो थोड़ा हम इनसे भी जान ले। सबसे पहले तो गौरव, आप तो वेटरन हैं और ये शो आई थिंक कुछ अलग है, हटके है, कैसे? एंड प्लीज टेल अस अबाउट गौरव। एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का। जब मुझे पता चला कि एक गौना शो बन रहा है और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ। आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी। तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा। बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया। और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है। तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए। एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दैट वंडरफुल जर्नी ऑफ गौरव। गौरव है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इस सब में गहना है और गहना और गौरव का गौना है। वाह, टंग ट्विस्टर तो नहीं था ना ये? I did that right. You know? Okay, great. So इस सब में गहना की जो अपेक्षा है
वो कैसे पूरी होने वाली है? कहना कि इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है। तो ये कैरेक्टर जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है। तो इट वाज वेरी कनेक्टिंग टू मी। तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला? बिल्कुल, आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है। सो आई एम लिविंग माय ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इस शो के जरिए उस पे एक मॉडर्न ट्विस्ट लिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है। तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है। आई थिंक यही यूएसपी है शिमारू उमंग की सभी कहानियों का, कि हर जगह जो हमारे रूट्स हैं उन्हें ना छोड़ के और उनकी रेलेवेंस करंट टाइम में कैसे उससे कनेक्ट कर पाना, ये हर शो में दिखाई देता है। और आई थिंक गौना एक प्रथा में भी हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इस सब में क्या कह सकते हैं कि उर्वशी इसे वो सबसे ज्यादा मॉडर्न ट्विस्ट देने वाली है? ओके, तो पूजा, जैसे उर्वशी मॉडर्न ट्विस्ट जरूर देगी इसे, क्योंकि उर्वशी का एक लक्ष्य है कि वो पटना को पेरिस बनाए। तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही, एम्बिशियस और एम जिंदगी में सभी का होता है। गौरव का एम है कहीं पहुंचना, जिंदगी में आगे बढ़ना। गहना का एम है कि गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना है, एवरीथिंग। तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मजा आएगा देखने में। और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड, एक ऐसी मतलब रही है। घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अब वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप शो देखिएगा। Monday to Saturday 9:30 only on शिमारू उमंग। और भी कई सारे बहुत खूबसूरत किरदार हैं, काफी वेल नोन एक्टर्स हैं जिन्होंने वो किरदार पूरे किए, कर रहे हैं। और हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थे, मैं शूट कर रहे हैं, और मुझे इनके साथ शूट का मौका नहीं मिला, ना ही इनके साथ, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत ही ऐसी है कि मैं जाती साउंड इशू, साउंड सॉरी साउंड हमिंग आ रहा है। इज इट ओके? या पूरा हमिंग आ रहा है, हमिंग साउंड इज नॉट ओके। सडनली साउंड एकदम खराब है। ऑडियो खराब। प्रॉपर लव ट्रायंगल फोटो में से कह सकते हैं। एम्बियंस साउंड इज नॉट ओके, हमिंग आ रहा है, तो साउंड का वेट कर रहे हैं। तब तक हो रही है फोटोशूट। नहीं आ रहा पूरा हमिंग आ रहा है। इस फोटो में हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से संदीप सर टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज, एंड कैन वी आल्सो हैव आवर बिजनेस हेड हिंदी GEC क्लास, लाइक अ बिग कास्ट, लॉट ऑफ नोन एक्टर्स भी हैं और बहुत ही और सारे इंटरेस्टिंग किरदार हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
एक्चुअली गहना ने ज़्यादा शूट किया है और ज़्यादा मेरे साथ कहना मैं बता रही थी क्या डबल यूनिट लगता है बहुत ज्यादा सिंस आप उनके साथ शूट नहीं कर पाते। जी डबल यूनिट भी चल रही है और टेलीकास्ट आ चुकी है हमारे पास और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम सबको, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। तो हम बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनके साथ और उर्वशी के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया है, तो थोड़े दिनों बाद हमारा सबका साथ में शूट शुरू होगा बहुत जल्द। तो वो जो यंगर कहना और गौरव है उनका भी बहुत ज्यादा मतलब एम्फोसिस होने वाला है स्टोरी में, या वो सिर्फ शुरुआत में है और फिर बड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब हैं और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था, तो हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी। सॉरी, कैसे पहुंचे? एडिक्टेड टू गौना ना अभी बोल आ जाता है तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे हर एक चीज पे वो याद आती रहती है, तो दैट इज हाउ द बचपना इज शोन। और कुछ हम पूछना चाहेंगे अगर इनसे, क्या मतलब मैं सबसे ज्यादा गौरव से ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, प्यार भी है बचपन से गहना के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर आउट एंड आउट वाइट है या उसमें ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे आपको? देखिए आउट एंड आउट वाइट कोई भी कैरेक्टर और कोई भी ब्लैक नहीं होता है, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और इम्पोर्टेंस हर चीज़ की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज़ ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सपने उसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेज नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पहुंचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसने गहना को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है और गहना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर गहना के साथ रहने लग जाए, तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियां हैं जो रास्ते में आ रही हैं। Anyone for Monday से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एग्जैक्टली 4 दिन बाकी हैं एंड एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है। सो इसी के साथ वी गिव टू यू द प्रिंसिपल कास्ट फॉर द बाइट्स और उसके बाद सम यमी बाइट्स विद द थीम। कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। शो का टाइटल बहुत ही अनोखा है, लेकिन क्या है किस तरह का, थोड़ा अगर आप ब्रीफ में बता सके क्या है शो? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। शो का टाइटल जैसे गौना है वो एक ट्रेडिशनल प्रथा है जो कि आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस की जाती है, तो वो प्रथा ऐसी है क्योंकि जहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती है लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में लड़की की विदाई होती है बेसिकली, तो उसके बारे में शो है जहाँ पर गौरव और गहना का बचपन में शादी हो जाती है और उसके बाद जब गौना का टाइम आता है वो वहाँ से हमारी शो की स्टोरी स्टार्ट होती है, सो वही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैम आपको लेकिन मेन ज़्यादा फोकस है इस शो में, तो क्या होने वाला है? आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है, इस तरह का कैरेक्टर थोड़ा अगर आप बता दें। जी बिल्कुल, गहना एक किशनगंज की एक छोटे से गांव की लड़की है जहां उसके ख्वाब इतने बड़े नहीं हैं, पर उसका जो दायरा और जो उसके इर्द गिर्द बचपन से उसने देखा है उसको वही चाहिए और वही उसका सपना है। उसने जिससे शादी की थी बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड भी गौरव था और शादी भी उसी से घर वालों ने करवा दी, तो अब उसको बस यही है कि जो भी 4-5 साल का टाइम पीरियड है वो रुकी हुई है कि भाई जल्दी से गौरव आएगा, मेरा गौना करवाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ और मैं एक नई दुनिया देखूंगी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि उसके लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान सब कुछ गौरव है, तो उसकी ज़िंदगी ना गौरव पे ही शुरू और गौरव पे ही ख़त्म होती है। इसके अलावा गहना के बारे में अगर ख्वाब को लेकर पूछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बड़ी सी सुलझी हुई और एकदम सेल्फलेस गर्ल है वो। और जैसा आपने पूछा था अभी कि गौना ये बड़ा यूनिक नेम है हमारे शो का, तो हमारे शो में जैसे मेरा नाम गहना है, इनका गौरव है, तो हम दोनों का नाम जोड़ के गौना बना है।
तो उस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं ये गौना हमारा जो शो में है ये है। तो गौरव का गौ और गहना का ना, दैट्स हाउ द शो नेम इज गौना। क्यों मेरा मेकअप ऐसा है? नहीं मेकअप नहीं, मैंने मतलब प्रोमो देखकर मैं बता इसलिए। अच्छा हाँ, नहीं मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी एक अच्छा किरदार है, अलग मैं परेशानी नहीं लाऊंगी इनकी ज़िंदगी में। अगर मेरी वजह से आ गई तो बुरा मत मानिए। बुरा मत मानिए। सॉरी। गौरव और गहना के बीच में उर्वशी है, तो जैसे आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि गौना, गौरव और गहना, तो GANA के बीच में U है, उर्वशी। थर्ड वही हो तो ये हम दोनों के बीच में और सबको ऐसे दोनों के लगता बीच है, में मैं क्या कर रही हूँ? और जैसे हम दो फीमेल किरदार के साथ एक मेल है, तो सबको ऐसे ही लगता है कि लव ट्रायंगल है। बट ये शायद हमारा इंडियन टेलीविजन का एक Mindset शायद बन ये माइंडसेट है कि यही है। बट ये मैं मिसकंसेप्शन आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस शो में हम तीनों का ऐसा कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन केस आगे जाके होगा तो वी नेवर नो, मे बी दैट इज़ अ सिचुएशनल थिंग। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये इससे करते हैं, ऐसा और मैं बिल्कुल इनसे नहीं करती है। वो हम ऑफ स्क्रीन बिल्कुल करते हैं। लेकिन मेरा प्यार है सिर्फ गौरव का प्यार है उनकी महत्वाकांक्षाएं एंड उनकी कहीं और, जैसे उन्होंने कहा पटना को पेरिस बना देना और खुद को एक ऊंचाइयों पे ले जाना। तो हर किसी की, तीनों की लाइफ में एक एम्बिशंस है, वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये ऐसा कोई घिसा पिटा वो चीज़ें नहीं है यार, लव ट्रायंगल। हाँ यार लव है लेकिन ट्रायंगल नहीं। हाँ लव है, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं। मैम आपने कहा कि पटना को आप पेरिस बनाएंगे, तो किस तरह से आप बनाने वाली पटना को पेरिस, क्या करने वाली? अरे ये भेदभाव का चश्मा लगाकर देखती हैं, तो भेदभाव का चश्मा लगाकर देखेंगे तो पटना का बहुत नहीं, पेरिस ना का बने। नहीं ऐसा नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बनाना चाहती हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसे बनाऊंगी? देखिए मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ शो में, और एक फैशनिस्टा बनना चाहती हूँ। एक लेवल पे पहुँचूंगी तो मेरे कपड़े बनेंगे, मेरे मॉडल्स होंगे, मेरे रैम्प शोज होंगे, सुपर मॉडल्स बनेंगे। वैसे ही तो बनना है, पटना बनेगा पेरिस, है ना? उसके लिए पहले ये लोग टाइम पे तो आ जाए मॉडल। मैं भी पटना ये इसलिए मॉडल आया बनना हूँ, चाहते पेरिस हैं, समझकर। तो इनको इन्हीं की वजह से तो मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए ना। तो क्योंकि शो का नाम गौना है, क्या आप लोगों ने शो करने से पहले क्या इस रिचुअल के बारे में जानने की कोशिश की, या फिर आपको पता था? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, और एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन की अपने किरदार के लिए? जी बिल्कुल, जैसे जब हमें पता चला था, हम इसके लिए ऑडिशन कर रहे थे, जब हमें लॉक किया गया तब तक शो का नाम डिसाइड नहीं हुआ था। हमें बाद में पता चला कि नाम गौना रखा गया है, और फिर हमारे किरदारों के नाम भी ऐसे फिर हमें बताया गया था। तो ऑफ कोर्स जब हमें बताया गया कि शो का नाम गौना है एंड देन एक प्रथा, तो हमें बैठकर पूरा ब्रीफिंग दिया गया था। और बिल्कुल इस किरदार के लिए हमने मेहनत बिल्कुल बहुत की है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो नॉर्थ इंडिया का, बिहार का बताया गया है। अब मैं हूँ मुंबई की पली बड़ी लड़की जो वहाँ की एक्सेंट बोल रही है, अब सीखा है हमने हमारे दोस्तों से। तो हाँ, काफ़ी आप देखेंगे हमने वेट लॉस भी किया है, और टोनेशन और लैंग्वेज और डायलेक्ट भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताइए। जब स्टोरी जब नरेट हुई थी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता था कि शो का नाम गौना होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि शो का जो बेस है वो यहाँ से शुरू होता है शो। तो ये प्रथा और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमको पता ज़रूर था। और गौना ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में या अपने से बड़ों से कभी ना कभी ज़रूर सुना ही है। जहाँ पर इसको गौना नहीं बोलते वहाँ पर कुछ और चीज़ बोलते हैं, और पुराने ज़माने में तो ये बहुत अक्सर ऐसा होता था, ये हमारी ट्रेडिशन रही है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में मालूम था, लेकिन गौना के बाद भी ये शो की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी तो देखकर हमको लग रहा है कि सिर्फ गौना के ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो गौना का दिन से ये शो शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको पूरे टाइम सिर्फ गौना के बारे में बताएंगे या सिर्फ गौना ही ये शो की स्टोरी गौना से शुरू होती है, और उसके बाद फिर उसकी एक अपनी जर्नी है, तो जहाँ पर ये स्टोरी जाती है। मेरा सवाल है, गहना ट्रिक जो है अभी प्रथा, ये मॉडर्न ज़माने से कितना रिलेट करता है? सॉरी, मॉडर्न ज़माने से कितना इसका जो है आज के ज़माने में टोटली अलग है, इसको कैसे आप लेते हो? ये प्रश्न उर्वशी से भी और आप लोगों से भी।
आपने उर्वशी में जो कैरेक्टर रोल किया है, आई थिंक मॉडर्न ज़माने से बहुत कुछ मिलता है, तो इसको आप कैसे सोचते हो? मतलब अब मेरे बारे में पूछा कि गहना क्या कैसे है। जैसे हम जब सब ओपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था कि गहना ये प्रथा पुरानी है, गौना रिवाज पुराना है, पर हम तो आज के दौर में ही चल रहे हैं, आज के ज़माने में चल रहे हैं। बिल्कुल ये लड़की है ओल्ड स्कूल लवर, ओल्ड स्कूल सिस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करती है, लेकिन आज के ज़माने में वो उस चीज़ों को मोल्ड करके चलने वाली लड़की है। तो यही इसकी कहानी है, यही इसकी जर्नी है। और रियल लाइफ में कितने ऐसे उर्वशी आती हैं? यार आपने मुझे हमारी रियल लाइफ में ऐसी पता नहीं नो कमेंट्स। उर्वशी जी, आप मुझे आपका सवाल एक्चुअली सवाल समझ ऐसा में है आया। कि जो आपका अभी intention हाँ, ये चलते आ रही है सालों साल, और एट द पर्टिकुलर एज, अभी जो एज होता है, जैसे आपने बताया, उस एज में जो शादी हुई है वो फॉलो नहीं करते, कोई आपके जैसे उनके लाइफ में मतलब आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ये सब नहीं फॉलो नहीं करते हैं जो प्रथा। हुआ है तो भूल जाओ, हाँ। और अभी उसको फॉलो करो। इसके बारे में आज क्या कहें? आजकल की जनरेशन मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और काफ़ी लोग हैं जो आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप यही आपका सवाल था कि ये कैसा लगता है उसका जो शादी हुई है उसका क्या होता है? जिनकी अच्छा जो जिनकी शादी हो चुकी है, और आप जैसे लाइफ पे कि उनके आ जाते अच्छा हैं, उनके आ जाते हैं तो उनको कितना उन पे क्या असर पड़ता हो। असर पड़ता है पर ये नहीं, हमारी देखिए, लाइफ में नहीं, आई but- नहीं है। बट एक्चुअली देखिए, ऐसा बात है ये नहीं। है कि जैसे गहना है, उसकी शादी हो गई है बचपन में, वो एक होप से, एक उम्मीद से, प्यार से वो वेट कर रही है किसी के लिए, मगर जब ऐसे पत्थर आ जाते हैं ज़िंदगी में तो वो बेसिकली शो उसी के ऊपर है ना कि वो कैसे उन पत्थरों के ऊपर से जा के, अब वो एक पत्थर है या मल्टीपल वो नहीं पता। और दूसरी बात ये शो ऐसा है नहीं कि ये दूसरी लड़की है या इस तरह का शो में कॉन्सेप्ट है नहीं। इनका अपना कैरेक्टर है और जाकर गौरव जब इनसे मिलता है, इनकी जो अपनी कैरेक्टर की अलग जर्नी है, तो वो ऐसा नहीं है कि गौरव और गहना के बीच में आती है। अगर देखा जाए तो गौरव और गहना के बीच में गौरव की महत्वाकांक्षाएं आती है, गौरव के सपने आते हैं जो ये पूरा कर सकती हैं। तो इसीलिए कि वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे, तो इनकी तरफ से, उर्वशी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम गहना के साथ नहीं रह सकते हो। एक बिज़नेस जो होता है, शो बिज़नेस, जिस बिज़नेस से ये बिलोंग करती हैं, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं जो कि उर्वशी बहुत ही प्रोफेशनल है और वो डिमांड्स सब बीच में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा करती है या जानबूझ के ये गौरव और गहना को अलग नहीं करना चाहती। इनफैक्ट इनके सामने तो ये बात आ ही नहीं पाती है कि ये दोनों इनफैक्ट साथ ये हैं। उनकी दोस्त है, वो उनको दोस्त मानते हैं और मुझे एक सीढ़ी बल्कि ऊपर जाके मैं अब छोटा सा हिंट दूं तो बल्कि ये तो पास में लेकर आती है गौरव और गहना को ये तो जोड़ती हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो। या क्या बात है? Done? Thank you. थैंक